हम जो इंतजार कर रहे हैं अमित एंडेमिक का, उसके तो आसार दूर दूर तक नजर नहीं आते। आपको आते हैं, दिखाई देते हैं? जी देखिए, इंतजार काफी लंबा हो गया है सईद। आपको याद हो 2020 में जब कोविड आया था, तब हर किसी के पास अपनी थ्योरी थी, अपनी अंडरस्टैंडिंग थी, हेल्थ एक्सपर्ट्स इसको समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 2022 में जब ओमाइक्रॉन की लहर आई, तो उसने कहीं ना कहीं पूरी जो हेल्थ इंडस्ट्री है, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं और जो लोग कोविड को रीड कर रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों को एक बात तो समझ में आ गई कि ये जो वायरस है अभी यहाँ रहने वाला है। कोविड गया नहीं है और अलग अलग रूप में, अलग अलग वेरिएंट्स में हमारे सामने लगातार आते जा रहा है। पहले डेल्टा के वेव में जिस तरह की डेथ्स और डिवास्टेशन दुनिया ने देखा, भारत ने भी उसको झेला और उसके बाद लगा कि फिर शायद हम लोग संभल गए हैं, बेहतर स्थिति हो गई है। और फिर ओमाइक्रॉन का वेव, जहां पे बहुत तेजी से केसेस के फैलने का दौर आया और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जनवरी में दिल्ली में जिस तरह से, महाराष्ट्र में, केरल में जिस तरह से केसेस फैले, तो फिर बिल्कुल डर लग गया था कि दोबारा लॉकडाउन लगने वाला है और नेशन वाइड लॉकडाउन होगा, किसी एक राज्य तक का ये लिमिटेड नहीं रहेगा। लेकिन फिर 26 जनवरी तक होते होते केसेस में गिरावट दिखनी शुरू हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो वायरस है वो अपना रूप बदल बदल के आ रहा है और जिसकी वजह से लगता है कि अभी कोविड का अंत करीब नहीं आया है। हर बार केसेस बहुत कम हो जाते हैं और फिर से उसमें उछाल आना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो जो पॉजिटिविटी रेट मैं कह रहा था सईद, कि जब पॉजिटिविटी रेट 1 के आसपास पहुंच जाए और कई महीनों तक 1% के नीचे रहे, तो ये माना जा सकता है कि संभवतः हम जो जंग लड़ रहे हैं कोविड के खिलाफ, उसमें हमारी जीत, एक मजबूत जीत, अब उसकी नींव रखी जा चुकी है और हम लोग जीत जाएंगे उस जंग को। ये बहुत ही पॉजिटिव नोट पर अमिताभ बात कर रहे थे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कोरोना को लेकर हम पूरी कर पा रहे हैं? सईद, कोविड फेटीग, मैं यही कहूंगा, इसका जवाब, इस सवाल का जवाब यही है, कोविड फेटीग। लंबे समय तक हम लोग तमाम जो सोशल डिस्टेंसिंग के गाइडलाइंस हैं और बिहेवियर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, ये सब कुछ फॉलो करते रहे और उसके बाद एक फेटीग आ गया है लोगों के अंदर। और खास करके ओमाइक्रॉन में जिस तरह से लोगों ने एक नेचर भी, मैं कहूंगा, दिखाया। आप महाराष्ट्र की बात करें, आप दिल्ली की बात करें, या वो राज्य जिन्होंने कोविड के दंश को, कोविड का जो इम्पैक्ट है उसको बहुत करीब से देखा था, उन स्टेट्स में आपको क्या दिखा कि जैसे ही केसेस में छलांग दिखाई देनी शुरू हुई तो लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सेल्फ इम्पोज कर लिया और गवर्नमेंट्स ने भी उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस जो थे वो लगाने शुरू किए। और जैसे केसेस में, पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई, दोबारा से सब कुछ फ्री फ्लो के लिए छोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं वो कोविड फटीग है और जिस तरह से लंबे समय तक अगर केसेस दिखते हैं, ज्यादा केसेस दिखते हैं, पॉजिटिविटी रेट में उछाल दिखता है, तो आपको कम से कम महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में ये जरूर दिखेगा कि लोग खुद से सचेत हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं और उसके बाद सरकारें भी कहीं ना कहीं एक्शन मोड में दिखनी शुरू हो जाती है। लेकिन अभी फिलहाल क्या हो रहा है दिल्ली जैसे राज्यों के लिए या केरल के लिए भी, कि कोविड तो चिंता का विषय है ही, इसके साथ साथ मंकी पॉक्स को लेकर भी कई सारी चिंताएं हैं। सरकार अभी मंकी पॉक्स के खिलाफ भी रणनीति तय कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंज कर रही है कि अगर मंकी पॉक्स का वायरस फैलता है तो वो डबल वामी हो सकता है। क्योंकि आप देखिए दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट में छलांग आपको दिख रहा है, 10% के आसपास पॉजिटिविटी रेट है, 1500 के आसपास केसेस आ रहे हैं, डेथ्स नहीं रुक रहे हैं और उसी बीच कहीं ना कहीं राज्य सरकार को भी अब मंकी पॉक्स की तैयारी शुरू करनी पड़ रही है। तो कई सारे चैलेंजेस लगातार हमारे सामने आते जा रहे हैं जिसके लिए हमको तैयारी करके रखना है और वही है कि लोगों को भी सतर्क रहना होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभानी होगी, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अपनाना होगा और उसके साथ साथ कई सारे चैलेंजेस जो इस रास्ते में आ रहे हैं उसके लिए भी तैयारी पूरी करनी पड़ेगी।